मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। थर्ड सेमेस्टर प्रमोशन के बाद आपको जो फोर्थ सेमेस्टर में आप अंक पाएंगे उसी के आधार पे आपको थर्ड सेमेस्टर में भी अंक मिलेगा, तो इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा, जो आगामी आने वाली भर्तियां हैं उसमें आपको शामिल होने का मौका भी है और मौका भी मिलेगा आपको। तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण है कि जो फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा है सबसे पहले उसको अच्छे मन से उसकी तैयारी की जाए। अगर यहाँ से बैक होता है या फेल होते हैं तो आपका कम से कम 1-2 साल बर्बाद फिर जाएगा। भर्ती पता नहीं कब आएगी उसका कुछ पता होता नहीं है, क्योंकि यहाँ जो भर्तियाँ होती हैं वो लक्ष्य के आधार पर होती हैं कि जब चुनाव होता है लक्ष्य 2017, लक्ष्य 2022 और लक्ष्य 2027 पार्टियां लक्ष्य लेती हैं 2022, 2027 और 2017 का, यानी पंचवर्षीय कार्यक्रम यहाँ होता है। पंचवर्षीय कार्यक्रम होने के नाते आगामी जो भर्ती होगी वो कब आएगी इसकी कोई जानकारी नहीं है। अभी एक भर्ती जो लगभग 55,000 की है, चूँकि चुनाव है 2021-22 में, तो हो सकता है ये वैकेंसी आपकी आवे। तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण है कि आप चूँकि भर्ती में शामिल होने जा रहे हैं, फोर्थ सेमेस्टर आपका है, टीईटी आपको पास करना है, उसके बाद आप भर्ती में शामिल हो जाएंगे। तो आपके लिए महत्वपूर्ण है कि फोर्थ सेमेस्टर की जो परीक्षा है वो आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करें। उसके लिए जो फोर्थ सेमेस्टर में आपको पढ़ना है, एक तो मैथमेटिक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 40 से 45% बच्चे पिछली बार जो सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा हुई थी उसमें फेल हुए थे। 40 से 45% बच्चे मैथमेटिक्स में लगभग फेल हुए थे। तो समस्या ये है कि मैथमेटिक्स जो है वो ग्रामीण परिवेश के बच्चों को और ख़ासकर बच्चियों को नहीं आता है। तो समस्या वहाँ ये होती है कि वो उससे दूर हटने का प्रयास करते हैं, लेकिन दूर हटने से कोई मतलब नहीं है। आपको जब उसको पास ही करना है तो आपको पढ़ना ही होगा। तो इन्हीं सारी बातों को लेकर के कि आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप ध्यान दे करके सभी विषयों का नोट्स अब से तैयार करके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो उसको आप तैयार करिए। जहाँ समस्या हो, अगर आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है या आपको किसी विषय में किसी पेपर में आपको दिक्कत है तो आप उसको बताइए और उसका समाधान आपको किया जाएगा। मैथमेटिक्स की जहाँ तक बात है जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं, तो उसको हम सीरीज कल से शुरू कर रहे हैं फोर्थ का भी, कि मैथमेटिक्स में जो आता है उसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो आप लोग जब भी देखिए पूरा मैथमेटिक्स का जो आपको क्लास डाला जाए आपके चैनल के माध्यम से पहुंच रहा है, तो आप उसको पूरा देखिए और उसमें जो बातें आपको नहीं समझ में आती हैं उस कमेंट सेक्शन में जाके उसको कमेंट करिए। अगर समझ में आता है फिर तब भी आप कमेंट करिए कि हाँ हमको समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा आपके लिए होने जा रही है। तो यहाँ से आपको वापस लौट के नहीं जाना है, आपको फिर आगे कदम बढ़ाना है। तो आपको यही समझना है कि ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा है। इसके बाद हो सकता है कि आप आगामी 6 महीने में, 1 साल में आप किसी प्राथमिक विद्यालय में नज़र आवें। और अगर ये परीक्षा आपका गड़बड़ हुआ, ये कहीं दिक्कत हुआ, कहीं से बैक लगा, कहीं से फेल हुए, तो आपके लिए फिर वो क्षण जो आएगा कि उसके आगामी जो भर्तियां होंगी, आगामी जो परीक्षाएं होंगी, उसका कोई दशा और दिशा नहीं है। पंचवर्षीय कार्यक्रम हमने आपको बताया कि यहाँ की जो परीक्षाएं हो पंचवर्षीय कार्यक्रम के तहत होती हैं। 5-5 वर्ष लग जाते हैं एक परीक्षा को फाइनल होने में। 2018-19 में जो हुआ 69,000 भर्ती के लिए 2020 पूरा होने वाला है, आप देख रहे हैं कि स्थिति क्या है। अभी कहीं से कुछ उसमें गुंजाइश नहीं दिख रहा है। तो ये पंचवर्षीय कार्यक्रम है, आप जहाँ भी हैं वहाँ आप एकदम तैयार बैठिए, आपके लिए यही उचित है। तो गणित में जो फोर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के लिए दिक्कत है वो हम दूर करने का प्रयास करेंगे। अगर और किसी विषय में हो तो उसको आप बताने का प्रयास करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, बताइए। अगर वो दूर करने लायक होगा तो दूर किया जाएगा। साथ ही साथ आपको जो इम्पोर्टेंट छोटे छोटे क्वेश्चन, आपके 30 क्वेश्चन एक एक नंबर के आते हैं अगर 50 नंबर का पेपर है तो 30 नंबर 50-50 एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो इसका मतलब हुआ
कि आपको जो फैक्ट होता है, जो तथ्यात्मक प्रश्न होते हैं, उसको आपको ज़्यादा पढ़ना है। तो कोई भी विषय जब आप उठाइए तो उसमें जो सन दिया हो, जो कोई नाम दिया हो, कोई खोजकर्ता दिया हो, इस टाइप की जो तथ्यात्मक बातें हों, जो फैक्ट बातें हों, उसको आप नोट्स बनाते हुए चलिए। जो अंसाल पेपर है, जो पहले की परीक्षाओं में पूछा गया है, उसको भी हम लेकर के आएंगे और अंसाल को हम सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे मैथमेटिक्स में, चाहे वो सेकंड सेमेस्टर की बात हो, चाहे फोर्थ सेमेस्टर की बात हो। तो आपका काम है कि आप कमेंट सेक्शन में जाइए और जहाँ पे आपको समस्या हो रही हो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। वो समस्या अगर सॉल्व करने लायक होगी तो समाधान उसका हम ज़रूर करने का प्रयास करेंगे। साथ में आप इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि पूरे प्रदेश में जो भी सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे होंगे उनको परीक्षाएं देनी हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है। कक्षाएं चली नहीं हैं, कहीं भी किसी भी बीटीसी कॉलेज में कक्षाएं नहीं संचालित हुई हैं। ऑनलाइन कहीं चला और कहीं नहीं चला, कुछ विषयों का चला, कुछ विषयों का नहीं चला। तो आप अपने ग्रुप में, जिस भी ग्रुप से आप जुड़े हुए होंगे, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप उस ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे सबको लाभ हो। क्योंकि क्लास चला नहीं है, ज़रूरत सबकी है, तो सबके तक, जो भी ज़रूरतमंद लोग हों उन तक ये वीडियो पहुँचे। उसके लिए आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इस वीडियो को जिस भी ग्रुप से आप जुड़े हुए हों, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से हो, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से हो, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो, इंस्टाग्राम के माध्यम से हो, चाहे जिस माध्यम से हो, तो आप वहाँ पे उस प्लेटफार्म पे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। तो हम इन्हीं बातों के साथ, कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए ही हम ये बना रहे हैं वीडियो। तो आपके लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आगामी 1 साल के अंदर भर्ती एक आनी है, पूरी होनी है। और चूँकि चुनाव है तो फंसने का थोड़ा-सा कम चांस है, इसलिए आप अपनी परीक्षाओं को बहुत अच्छे से तैयार करने का प्रयास करिए कि जो भी विषय हैं, उनको आप अच्छे से, इस समय 1 महीने की बात है, 8 नवंबर से आपकी परीक्षाएँ हैं, आज आपका 1 तारीख है, यानी पूरा आपका 1 महीना 7 दिन बचा हुआ है। 1 महीना 7 दिन का मतलब 37-38 दिन। 37-38 दिन की तैयारी में अगर आपको अच्छे अंक मिल जाते हैं, तो आप 37-38 दिन तैयारी कर लीजिए, क्योंकि पिछला 6 महीना जो आपका गया वो बिल्कुल बेकार गया, उसमें आप कोई पढ़ाई नहीं किए। तो 37-38 दिन की पढ़ाई में अगर आपको अच्छे अंक मिल जाते हैं, तो आप उस पे इतना मेहनत करने का प्रयास करिए कि आपका जो पीछे आपका गैप हुआ उसको आप पूरा कर सकें और आगामी भर्ती जो होगी उसमें आप शामिल हो सकें। तो आपके लिए महत्वपूर्ण है, एक तो इसी का नंबर 3rd सेमेस्टर में चढ़ेगा और दूसरे आगामी जो टीईटी होने वाली है, सुपर टीईटी होने वाली है, उस परीक्षाओं में भी आपको शामिल होने का मौका और नौकरी पाने का आपको एक शुभ अवसर आपको मिलने वाला है। तो आपको केवल और केवल 37-38 दिन कठिन परिश्रम करके आपको उस स्थान पे पहुंचना है कि जहां पे आप पहुंचने के लिए आप जन्म से ही, यानी कि जैसे ही आप पैदा हुए तभी से ये जिज्ञासा माता पिता की रही होगी, समाज की रही होगी कि हमारा जो बच्चा है वो आगे जाएगा, क्या करेगा, क्या बनेगा, कैसे बनेगा। तो सबकी इच्छाएं होती हैं, तो उन इच्छाओं का पूरा करने का आप प्रयास करिए। केवल कठिन परिश्रम ही आपको वहाँ तक पहुँचा सकता है। कठिन परिश्रम का कोई तोड़ नहीं होता है। आजकल स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, तो स्मार्ट वर्क आपको क्या कर सकता है, केवल आसान तरीके से आपको वहाँ तक पहुँचा सकता है, लेकिन हमेशा स्मार्ट वर्क काम नहीं करता है। हार्ड वर्क का कोई तोड़ नहीं है, हार्ड वर्क का तोड़ स्मार्ट वर्क नहीं हो सकता। हार्ड वर्क है, हार्ड वर्क के द्वारा आप जहाँ पहुँच सकते हैं, स्मार्ट वर्क के द्वारा वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। स्मार्ट वर्क उसका तोड़ नहीं है। स्मार्ट वर्क से आप हार्ड वर्क करके, स्मार्ट वर्क करके आप उसको थोड़ा सा आसान बना सकते हैं, यानी हार्ड वर्क में स्मार्ट वर्क को शामिल कर सकते हैं कि आपको समझने का जो तरीका हो, पढ़ने का जो तरीका हो, वो आपके लिए आसान हो जाए। तो हार्ड वर्क में आप स्मार्ट वर्क को शामिल करिए कि हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, साथ में हम किस तरीके से इसको करें कि यह हमारे जेहन में, हमारे दिमाग में हमेशा यह रहे। तो आपको कठिन परिश्रम करना है 37-38 दिन, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा और आपके लिए वह शुभ संकेत होगा। तो
आपको इन्हीं शब्दों के साथ कि आप लोग कठिन परिश्रम 37-38 दिन करिए, हमारे लायक जो होगा मैं उसको बनाऊंगा, वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आपका काम होगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में आप उसको शेयर करने का काम करिए। धन्यवाद, नमस्कार।